नमस्कार, आप सभी कैसे हैं दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग भारतीय भूगोल श्रृंखला को जो कि देख रहे हैं और एक एक चीज़ को हम लोग जो कि कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि हमने भारतीय भूगोल की श्रृंखला लगभग 50 से 55 वीडियो हमने आपके सामने जो कि रख दिया है और आप उसे देखे भी होंगे और लाइक से सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के लौह इस्पात। हम पढ़ेंगे भारत के लौह इस्पात उद्योग के बारे में और उनके प्रमुख जो स्थापना किया गया जहाँ से लौह इस्पात अधिक से अधिक जो कि हम उत्पादन किया जाता है उसके बारे में हम लोग मैप के जरिए समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, सलेम और उसके बाद बिजाग, ये सब है ना, सब भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र जो कि स्थापित किए गए हैं, कब किए गए हैं, किसके सहयोग से किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर पे, ठीक है। तो चलो देखेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में और लौह इस्पात उद्योग के बारे में जबरदस्त तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। आइए मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा देर न करें। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, आइए थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, चलिए, ठीक। अब देखिए, हम लोग भारत के लौह इस्पात संयंत्र के बारे में जानेंगे और मैप के जरिए समझाएंगे। आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए और जबरदस्त तरीके से समझिए, लिखिए, इसे रिकॉल करिए, बार बार पढ़िए, तभी आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो भाई, भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र पे अपनी क्या है, मूल एक आधारभूत संरचना है। यानी कहने का आशय है कि भारत में जो लौह है ये एक मूलभूत आधार संरचना है। यानी कहने का आशय है मूलभूत अवसंरचना मुख्य रूप से लौह इस्पात पे आधारित है। यानी किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो लगभग लौह इस्पात पे ही क्या है, निर्भर है। यानी हम एक कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई साइकिल है, साइकिल तभी चलेगा जैसे, जब जानते हो साइकिल में धुरा लगा होता है, ठीक है, उस धुरे की वजह से ही साइकिल आगे की ओर बढ़ती है। तो उसी प्रकार हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इसकी गतिशीलता है देश की, वह लौह इस्पात पर एल्युमिनियम उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऐसे बहुत से उद्योग हमारे भारत में जो कि बहुत ही गतिशील तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमारी भारत की स्थिति में और सुधार आ रहा है। भारत ही नहीं, किसी अन्य मतलब कि किसी भी देश की स्थिति में सुधार लेने के लिए लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट, कहवा, ये सब सभी उद्योग, जिससे कि हमारे देश की क्या हो, हमारी जो आर्थिक स्थिति जो लो है ना, वो अपर हो, ऊपर की ओर विकास करे, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र में अपनी मूल आधारभूत अवसंरचना मुख्य रूप से लौह इस्पात पर ही आधारित है। यानी जितनी भी देश है वो सभी मतलब कि लौह इस्पात पर आधारित है। ज्यादातर एक देश से दूसरे देश आयात निर्यात होगा, तभी तो एक देश दूसरे देश का सहयोग भी करेगा, आर्थिक में व्यवस्था में सुधार भी आएगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार सन 2020 में 99.6% उत्पादन के स्थान विश्व में, जो हमारा 99.6, ठीक है, उत्पादन के साथ विश्व का दूसरा कच्चा माल उत्पादक देश हमारा भारत है। यानी कहने का आशय है कि कच्चे माल के उत्पादन में जो हमारा भारत है वह दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है, कहेंगे सर, चीन। क्या है? चीन, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत 2020 में 99.6% उत्पादन दृष्टि से कच्चे माल में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे क्या है? चीन, ठीक है, चीन, ठीक। आइए दूसरी ओर चलते हैं। दूसरा लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। आधारभूत समझिएगा, आधारभूत क्या है? जैसे कि हम लोग के जैसे कि लाइफ में जब आप पढ़ोगे ना, तो मतलब कि आप शिक्षा का लेवल जब आप अपने जीवन में और लाओगे, जब शिक्षा और बढ़ाओगे तो हमारी जीवन की आधार बन जाती है। जितना आप शिक्षा को ग्रहण करोगे उतना ही वो मजबूत होगी, वही हमारी आधार होगी, वही क्या होगी, हमारी आधार होगी, वही हमको ऊपर उठाएगा, वही क्या उठाएगा, ऊपर उठाएगा, ठीक है। उसी प्रकार किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये कहिए तो हमारी जो लौह इस्पात है ये हमारी आधारभूत व्यवस्था है। क्या है? एक आधारभूत व्यवस्था है, ठीक है। दूसरी बात, इस्पात को भारी उद्योग कहते हैं। पहली बात जानिए किसे क्या कहते हैं, भारी उद्योग। भारी उद्योग मतलब इसका भारत हो या कोई भी देश हो, जैसे चीन कच्चे माल में बहुत ज्यादा उत्पादक खपत वाला देश माना जाता है। यानी ये हमारे कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि देखा जाए तो बहुत आगे है, ठीक है। उसी प्रकार ये भारी उद्योग क्या है? भारी उद्योग मतलब ये है कि भारत में लगभग कुछ क्षेत्रों से अधिक लौह इस्पात जो कि उत्पादन और खपत किया जाता है, ठीक है, इसे भारी उद्योग। और इसे क्या कहते हैं, किसी भी देश की मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड से इंसान है जो हम लोग हैं, हम लोग की जो हम लोग जब सीधे खड़े हैं,
सीधे खड़े होने का कारण क्या है, जो हमारी मेरुदंड है, ठीक है, वो हमारा क्या है, हमें सीधा खड़ा है। उसी प्रकार जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था जब डाउन होने लगती है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक व्यवस्था डाउन होने का कारण ये है कि जो उत्पादक व्यवस्था थी, जो उद्योग व्यवस्था थी, उसमें कमी कहीं ना कहीं देखने को मिला है, ठीक है। यानी हमें कह सकते हैं कि इस्पात भारी उद्योग और आधारभूत और मेरुदंड भी इसे कहा जाता है, लौह इस्पात को, ठीक है। दूसरी बात समझ में, ये देखो पिछला हुआ, यहाँ पे जितना भी ये है ना, हम जितना आपको पिछला पढ़ाए हुए हैं आप उसको देखिए, जबरदस्त तरीके से जब देखेंगे और आप उसे रिकॉल करिए बार बार, ठीक है। आइए दूसरी ओर चलते हैं हम। देखिए पिघला हुआ लोहा जब ठंडा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई लोहा है उसे गर्म कर दो, जब गर्म कर दो, गर्म करने के बाद वो क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है, उस पर हथौड़ा मारो, ध्यान रखो। तो पिघला हुआ लोहा जब ठंडा होता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं, क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। जब लोहा हो और वो गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कच्चा लोहा कहेंगे, ठीक है। फिर इसमें मैग्नीज मिलाकर इस्पात बना जाता है। तो ये बताओ भैया मेरे, इस्पात में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, तब सॉरी लोहे में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, तब जाके इस्पात बनता है, तब क्या बनता है, इस्पात बनता है, ठीक है। दूसरी बात समझो, भारत सन 2003 से ही स्पंज आयरन में विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, स्पंज आयरन में कच्चे माल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है, लेकिन स्पंज आयरन में मेरा भारत पहले स्थान से है। सन 2003 से ही स्पंज आयरन में भारत हमारा पहले स्थान पे है, ठीक है। दूसरी बात, भारत के प्रमुख राज्य उत्पादक के, जैसे कि भारत के प्रमुख ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से उत्पादक होती है, ठीक है, लौह उत्पादक होती है। आइए कुछ हम प्रमुख राज्यों को जानते हैं, ठीक है। मैप पे देखिए, कुछ प्रमुख राज्यों को मैप पे दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिए, ठीक। आइए अब देखिए, थोड़ा सा देखिए, क्या है आपका, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। ये सब क्या है, प्रमुख उत्पादक है, लौह इस्पात, ठीक है, प्रमुख उत्पादक है, ठीक। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आपको ये समझ में आया भी होगा, ठीक है। हमारे साथ आप नोट करिए, पहली बार पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों से क्या होती है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, उत्पादित की जाती है, ठीक। आगे की ओर हम बात करते हैं, आइए ले चलते हैं आपके, एक एक चीज को नोट करो मेरे दोस्त, ठीक है, एक एक चीज को नोट करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। हम बहुत मतलब कुछ फैक्ट, कुछ अच्छे फैक्ट जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत के प्रमुख कुछ राज्य हो गए, हमने आपको बताया है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे प्रमुख ये सब का है लौह उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, अगर भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुआ था, 1875। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत पहली बार कब किया गया था, 1875 में किया गया था। बात समझ रहे हैं, पहली बार कब किया गया था, 1875 में किया गया था। लेकिन 1889 में इसे क्या कह दिया गया, बंगाल लोहा इस्पात परियोजना, ठीक है, बंगाल लोहा इस्पात संयंत्र के नाम से इसे चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब किया गया, 1875 में किया गया, ठीक है। उसके बाद इसे परिवर्तित करके बंगाल लोहा इस्पात नाम रख दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात समझो भाई, अब आगे की ओर चलते हैं, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक। इस्पात का सर्वाधिक खपत एवं उत्पादक देश क्या है आपका, चीन, ठीक है। इस्पात का सर्वाधिक खपत एवं उत्पादक देश कौन है, चीन है, ठीक। उसके बाद भारत है, फिर जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद कच्चे माल में हमने बताया भारत हमारे दूसरे स्थान पे है, भारत हमारा दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे क्या है, चीन, क्या है, चीन, ठीक है, पहले स्थान पे चीन है। तो इस्पात उत्पादक में भी और खपत में भी चीन हमारा सबसे आगे है, लेकिन कच्चे माल में और स्पंज में, कच्चे माल में भारत दूसरे नंबर पे, स्पंज आयरन में भारत पहले स्थान पे 2003 से ही आगे है, ठीक। दूसरी बात, देश में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में खोला गया था, ठीक है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा जो पहला कारखाना था 1907 में खोला गया था, जमशेदपुर टाटा
आयरन, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड स्टील कंपनी, ठीक, एंड स्टील कंपनी। आप देख रहे हो भाई, यहाँ देखिए आगे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, देखिए समझिए थोड़ा सा। देखिए देश में सबसे पहला कारखाना जो खोला गया था 1907 में खोला गया था, ठीक, 1907 में। उसका नाम था जमशेदपुर टाटा आयरन एंड कंपनी स्टील कंपनी, ठीक है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर था कहाँ मेरे दोस्त, आइए हम बताते हैं आपको। ये था झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। आओ हम आपको मैप की ओर ले चलते हैं, थोड़ा सा मैप पे आपको हम दर्शन कराते हैं मैप पर, ठीक है। आइए मैप की ओर ले चलते हैं। आप देखो भाई मेरे, ये आपका क्या है, ये आपका झारखंड है, ये क्या है आपका झारखंड है, ठीक, ये आपका क्या है झारखंड है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड, यही बताया हमने कि सबसे पहला क्या खोला गया था, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो झारखंड के इसका नाम है टिस्को, क्या नाम है, हम कहेंगे सर इसका नाम है टिस्को, ठीक है, टिस्को। एक किस नदी के, स्वर्णरेखा नदी पर, किस नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थापित की गई थी। और एक साक्षी नामक शहर है, एक साक्षी नामक स्थान है, ठीक है, यहीं पे जमशेदपुर टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1907 में, 1907 में, वो भी कहाँ है, झारखंड में, ठीक। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। आइए एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, महत्वपूर्ण ये सब चीजें हैं, सब कुछ परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको हम लोग टिस्को कहते हैं, क्या कहते हैं, टिस्को की स्थापना की गई, कब की गई, 1907 में। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड में, साक्षी स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड में है, अरे सॉरी, झारखंड से होते हुए उड़ीसा होते हुए जो कि आके बंगाल खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। तो उसी के तट पे बनाया गया, साक्षी नामक स्थान पे, ठीक है। जमशेदपुर टिस्को नाम देते हैं, क्या कहते हैं, टिस्को नाम देते हैं, ठीक। दूसरी बात, दूसरा 1918 में, 1918 में बर्नपुर, ये कहाँ है, बर्नपुर कहाँ है, कहेंगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसको आईआईएसको कहते हैं, आईआईएसको की स्थापना किया गया, ठीक है, आईआईएसको। बर्नपुर को पहले क्या कहते थे, इसे हम लोग पहले हीरापुर कहते थे, क्या कहते थे, हीरापुर, ठीक है, हीरापुर। लेकिन इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, बर्नपुर नाम रख दिया गया, ठीक। हीरापुर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, बर्नपुर रख दिया गया। और आईआईएसको के नाम से हम लोग इसका नाम हम लोग इसी किया गया है, स्थापना किया गया है, आईआईएसको, ठीक है। इसकी स्थापना 1918 में, पहले हीरापुर के नाम से था, अब बर्नपुर के नाम से हो गई। उसके बाद समझो कि जब 1918 में इसकी स्थापना किया गया तो 1922 में क्या हुआ, इसकी उत्पादकता शुरू हुई। 1918 में इसकी स्थापना किया गया और 1922 से यहाँ से उत्पादन शुरुआत हुआ, लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत किया गया, ठीक है, 1922 से, ठीक। और आओ समझिए आगे क्यों समझाएंगे हम आपको। चलिए देख रहे हैं आप, बर्नपुर के 1923 में दक्षिण भारत के मैसूर, यानी मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ देखिए कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान से, ठीक है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से क्या हुआ, एक लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया मैसूर में, ठीक है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है। ये कर्नाटक में संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया गया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मैसूर का। आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, आइए मैप पर, ठीक। इसी मैसूर का नाम बदल के रख दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए नाम लिखिए थोड़ा सा, ये भाई साउथ का नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। विश्वेश्वरैया, क्या, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से ये रख दिया गया। ये कहाँ है, जिसे हम लोग VISL कहते हैं, ये कर्नाटक में है, कहाँ है, भद्रावती नामक स्थान पे कर्नाटक में इस संयंत्र की स्थापना किया गया था, ठीक है, मैसूर का नाम चेंज करके, ठीक, मैसूर का नाम चेंज कर दिया गया था। आइए आगे क्यों चलते हैं। देखिए 1937 में बर्नपुर कहाँ है, बर्नपुर हमने बताया कि आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। तो 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया, ठीक है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की जब स्थापना 1937 में किया गया, उसी को 1953 ईस्वी में क्या हुआ कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपने में क्या कर लिया, विलय कर लिया।
1937 में तो स्थापना किया गया, बट हुआ गया कि 1953 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने इसे अपने में क्या कर लिया, विलय कर लिया, यानी अपने में मिला लिया, अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, अब क्या हुए, एक हो गए। ठीक, उसके बाद समझिएगा, आप देखिएगा कि लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, क्या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे तत्व हैं जो लौह इस्पात उद्योग में बनाने में जो कि सहयोग करते हैं। पहला है लौह अयस्क। क्या है, लौह अयस्क। यह क्या है, लौह इस्पात में 4% इसकी क्या होती है, ठीक है, जरूरत होती है। कोकिंग कोयला 2 और चूना पत्थर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना का कितना अनुपात होता है, तो 4:2:1 का, 4:2:1 का। ठीक है, उसके बाद डोलोमाइट, मैग्नीज का भी क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में किस किस चीज का उपयोग होता है, तो लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरी ओर समझिएगा कि मेरे दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम जानते हैं भारत में 1951 से जो कि 51 से लेकर 56 तक, उसके बाद 55 से लेकर आपका 61 तक, यहाँ देखिएगा 56 से लेकर 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो उसी के अंतर्गत 3 लौह इस्पात संयंत्र की जो कि स्थापना की, जो 10-10 लाख टन, ठीक है, 10-10 लाख टन एक बार में जो कि लौह इस्पात जो कि उत्पाद करते थे। ठीक है, तो उसी का जो कि हुआ था पहला, आप पहले देखिएगा कौन कौन से ऐसे 3 हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। आइए हम आपको मैप पे समझाते हैं। ठीक, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला देखो मेरे दोस्त, पहला है भिलाई। क्या है, भिलाई। 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई की स्थापना 1955 में। और किसके सहयोग से, तो कहेंगे सर ये रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया था, और यह इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, दूसरी बात देखो भाई, दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर, ठीक है, ये कहाँ है, कहेंगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ये ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई की स्थापना 1955 में रूस की सहयोग से। दुर्गापुर की स्थापना 1959 में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी जो कि किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ब्रिटेन के देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, और तीसरा हमारा है राउरकेला। क्या है, राउरकेला। इसकी भी स्थापना 1959 में ही की गई थी। राउरकेला है, और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ये दामोदर नदी पे है, और ये भी रूस की सहायता से बनाया गया था 1964 में। ये भी रूस की सहायता से, बोकारो रूस की सहायता से सन 1964 ईस्वी में ये झारखंड में स्थापित किया गया था, और जो कि दामोदर नदी के तट पे। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। आप नोट किए होंगे। आइए आगे क्यों चलते हैं, अभी हम आपको मैप पे समझाएंगे, एक एक चीज को दोबारा निकाल करेंगे। ठीक है, चलो। अब ये जो जितने भी बड़ी बड़ी लौह इस्पात संयंत्र कंपनियां हैं, इनको संचालन करने वाला भी तो कोई होगा। ठीक है, इनको संचालन करने वाला भी कोई होगा। तो आओ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। पहला क्या था आपका, पहला आपका भिलाई था। ठीक है, भिलाई। दूसरा दुर्गापुर। ठीक है, और तीसरा राउरकेला। ठीक है, बात समझना है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया था। दूसरी बात समझो, एक है सेल, जो इन भारत में जो लौह इस्पात संयंत्र है, भारत में जो लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र है, और इन्हीं की संचालन करता है कौन है, सेल। सेल की स्थापना कब किया गया था, 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। सेल की स्थापना 1973 में। ये भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, सलेम, ठीक है, सलेम, बीजाग, बर्नपुर, विश्वेश्वरैया, ऐसे लौह इस्पात संयंत्रों के क्या करता है, संचालन करता है। क्या करता है, संचालन करता है। बात समझ रहे हैं। तो ये संचालन करता हो गया सेल। ठीक है, सेल की स्थापना कब किया गया,
सेल की स्थापना किया गया मेरे दोस्त 1973 में। 1973 में सेल की स्थापना किया गया। ये जितने भी क्या है, जितने भारत में लौह इस्पात संयंत्र बनाए गए हैं वो सभी क्या करता है, ये संचालन करता है। क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया भी होगा दोस्त। और चलिए हम आगे क्यों एक एक चीज को भी लौह इस्पात संयंत्र को मैप पे आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा ये मैप की ओर चलते हैं, समझाएंगे। सबसे पहले देखिए कि पश्चिम बंगाल है। क्या है ये, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहली बार देखिए यहाँ पे कि बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पे, ठीक है, बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पे कुल्टी बर्नपुर में संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुल्टी बर्नपुर में पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक, पश्चिम बंगाल में, जिसे बर्नपुर दामोदर नदी के तट पे, याद रखिएगा दामोदर नदी के तट पे है। ठीक, दूसरी बात इसी पश्चिम बंगाल में दूसरा जिसका नाम हम बताया कि इसको बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से हम लोग वर्क्स नाम से जानते हैं, ये भी जो कि पश्चिम बंगाल में। तीसरा है दुर्गापुर। क्या है, दुर्गापुर, जो कि यहाँ पे भी लौह संयंत्र स्थापना किया गया था। दूसरा और झारखंड के चलते हैं। झारखंड में क्या है भैया मेरे, झारखंड में टिस्को। क्या है, टिस्को एक सौ रेखा नदी बनाया गया था, साक्षी नामक स्थान पे बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक संयंत्र बनाया गया है जिसका नाम है बोकारो। अभी हमने आपको बताया कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक, रूस के सहयोग से बनाया गया था, जो दामोदर नदी के तट पे है। ठीक, और आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक भिलाई है, अभी हमने बताया भिलाई की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। उड़ीसा देख लो भैया, उड़ीसा में एक है राउरकेला। राउरकेला 1964 में स्थापना हुआ था और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, अगला देखिए, ये छत्तीसगढ़ हमने बताया है। अब आइए हम लोग आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में एक है बीजाग। क्या है, बीजाग एक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। कुछ ऐसे लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई जो दूसरे पंचवर्षीय योजना और कुछ चौथे। तो दूसरे के तुमने बताया भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अब चौथे की बात कर रहे हैं, तो पहला है बीजाग। बीजाग की जो बीजाग लौह इस्पात संयंत्र है, ये चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। कौन से, चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बीजाग लौह इस्पात संयंत्र। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है सलेम। सलेम ये भी चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बनाया गया था। ठीक है, और देखिए एक है कर्नाटक में, देख रहे हो कर्नाटक में विजयनगर आपको दिख रहा है, विजयनगर इस्पात संयंत्र। ये भी चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तो हमने देखा बीजाग, देखा सलेम, देखा विजयनगर। ये जो तीन लौह इस्पात संयंत्र भारत में बनाए गए हैं, ये चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, और तीन जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आपने आपको समझाया है, सब कुछ बताया है। तो आइए हम बात करते हैं। एक आप देखिए, एक है आपका भद्रावती। क्या है, भद्रावती। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो समझिएगा जितना भी अभी लौह इस्पात हमने आपको बताया सब कोयले से चलते थे, बिजली से चलते थे, जल से उत्पादन होते थे। लेकिन ये भद्रावती ऐसी लौह इस्पात संयंत्र है कि जो ये चारकोल, यानी चारकोल किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को जब जलाते हैं, क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो उसी से क्या उत्पन्न होती है, चारकोल होती है। चारकोल से ही भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, मतलब आगे की ओर विकसित किया गया है। तो पहला क्या है, भद्रावती जो चारकोल से शुरू की, कोयले से नहीं, चारकोल से जो की ये शुरुआत किया गया है। ठीक, और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ये कारखाना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का ये पहला कारखाना भद्रावती है। दूसरा है विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है, विशाखापट्टनम, जो हम कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर जब कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती तो ये कोयले की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। आयात कहाँ से किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। ठीक है, और एक आपका है पारादीप। ठीक, क्या है, पारादीप। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा। तो उड़ीसा से क्या किया जाता है, तलचर से, यहाँ से क्या है, कोयला यहाँ से जो कि प्राप्त किया जाता है, पारादीप लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, बात समझिएगा। तो एक हमने कुछ बताया। अब बात करेंगे शीर्ष 5 इस्पात उद्योग मतलब उत्पादक देश कौन कौन से, याद रखिएगा। पहला आपका पहले नंबर पे कौन है, चीन। दूसरे नंबर पे आपका है भारत। क्या है, भारत।
तीसरे नंबर पे आपका है जापान, क्या है जापान, और चौथे नंबर पे आपका है रूस, और पांचवें नंबर पे आपका अमेरिका, ठीक है अमेरिका। ये 5 ऐसे देश हैं, चीन, भारत, जापान, रूस, अमेरिका, 5 ऐसे देश हैं जो इस्पात उत्पादक में सर्वाधिक आगे हैं, सर्वाधिक क्या है आगे है। तो अभी हमने आपको समझाया है कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र जो कि कर्नाटक में है, और ये कोयले से ना आपूर्ति होकर ये चारकोल लकड़ियाँ जंगल से काटकर लकड़ियाँ क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, और उसके पश्चिमी घाट से जल विद्युत से भी ये लौह इस्पात संयंत्र चलाया जाता है। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। एक है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात की जाती है, ठीक है। बात सुनना, ये प्रमुख जो कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हो गए, और इतना हमने आपको समझाने की कोशिश किया है मेरे दोस्त, ये आपको समझ में आया भी होगा, और एक एक चीज़ को हमने समझाया है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हो, अगला हमारा वीडियो होगा एल्युमिनियम उद्योग पे, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बात करेंगे, फिर जूट उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त।